उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज ऋषि पंचमी है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही ऋषि पंचमी का महोत्सव मनाया जाता है। आइए सुनते हैं कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी इस बारे में क्या कहते हैं। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपसे बताना चाहती हूँ कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी अभी लौटे हैं विदेश यात्रा करके। विदेशों में उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को इस प्रकार से फैलाया है, उसकी मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। आपने हमारे वीडियोस को अगर देखा है तो इतना बेहतरीन उन्होंने वहाँ पे कथा किया है। प्रफुल्ल शुक्ला जी गए थे, अफ्रीका का उन्होंने दौरा किया है। आइए जानते हैं उन्होंने मध्य अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में उनका अनुभव कैसा रहा, किस प्रकार से लोगों ने उनका अभिवादन किया, कैसे उन्होंने किस प्रकार का अनुभव उन्होंने वहाँ से जोड़कर संजोकर हमारे देश में वापस वो लौटे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। गणेश स्थापना के साथ साथ कल से शुरू हुआ है गणेश स्थापना, गणेश महोत्सव। हर जगह गणपति बप्पा मोरया की गूंज, हर माहौल, हर जगह एक सकारात्मक माहौल गूंज उठा है। और आज ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है हर जगह में। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी का महत्व क्या होता है। हमारे साथ विराजमान है खेरगाम से स्वयं पधारे कथाकार, अंतर्राष्ट्रीय कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी। उनसे जानते हैं कि आज के इस दिन की महिमा का महत्व कितना है। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रोत गौतम जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्ते ऋषियः स्मृतः। हमारे संसार में आज 7 ऋषि मुनियों की स्मृति और स्मरणांजलि की जाती है। जी। पूरे भारतवर्ष में यदि सबसे ज़्यादा देन है तो हमारे ऋषि मुनियों की है। जी। ये जो सप्तऋषि है जिसकी आज ऋषि पंचमी मनाई जाती है, वो ज्ञान और विज्ञान के समन्वय है। जी। जमदग्नि, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, ये सब ऋषि मुनियों ने केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ विज्ञान का समन्वय किया है। और पूरे भारत खंड में उनका सबसे बड़ा उपकार ये है कि अभी जो युग चल रहा है उस युग की कल्पना इन लोगों ने आज से 20,000 साल पहले, 30,000 साल पहले की है। वही आज दिखाई दे रहा है। तो ये ऋषि मुनियों का सुमिरन, ऋषि मुनियों को श्रद्धांजलि और ऋषि मुनियों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करने का दिन आज ऋषि पंचमी का दिन है। आज सर्वेभ्यो पितृदेवेभ्यो, आज सभी पितरों को भी याद किया जाता है, उसका भी आशीर्वाद लिया जाता है। ये ऋषि पंचमी की महिमा है। नकुर में हमारे कच्ची राधा कृष्ण टेम्पल के चेयरमैन शैलेश भाई सेठ, भाविनी बेन सेठ और स्वाति बेन भद्रेश भाई व्यास, ये तीनों ने ऐसी कथा का आयोजन किया जो यादगार कथा बन गई। ये नकुरु में भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी ये लोगों ने इतना उत्साह से ये उत्सव मनाया कि ये उत्सव को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। नकुरु के अंदर हमने भागवत कथा किया, ब्लेंटारिया के अंदर राम कथा किया और लिलांगवे के ब्लेंटारिया के अंदर भागवत कथा किया और लिलांगवे के अंदर हमने राम कथा किया। ये तीनों कथा का सारांश ऐसा है कि न तो हमें थकान लगी है, न तो हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ है। पूरे आनंद और उत्साह के साथ हमने ये कथाएं की है। अभी मैं भारत आया हूँ, 10 दिन के अंदर यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की यात्रा करने जा रहा हूँ 2 वीक के लिए। फिर भारत में कथा का दौर शुरू होगा, देवी भागवत कथा, राम कथा, सब कथाएँ शुरू होगी। लेकिन ये पूर्व अफ्रीका और मध्य अफ्रीका का जो हमारा ये दौरा रहा, यात्रा रही, बहुत ही सुखद रही, आनंद प्रदायिनी रही। और हमें इस बात का गौरव है कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्मी भाई बहन हैं, भले प्रदेश में रहते हैं फिर भी संस्कृति को नहीं भूले हैं, धर्म को नहीं भूले हैं, उनकी जो मान मर्यादा है उसको नहीं भूले हैं, उसका बिल्कुल अच्छी तरह से जतन कर रहे हैं। और इसके लिए हम उसको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो घर घर तिरंगा का अभियान किया, वो केवल भारत में नहीं विदेशों में भी
घर घर तिरंगा। और 15 अगस्त जो मेरी बर्थडे थी उस दिन ब्लेंटायर में तो मेरे हाथ से राष्ट्रध्वज लहराया गया, ध्वजवंदन किया गया। और इससे ये महसूस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी केवल भारत में ही चाहते नहीं हैं, पूरा विश्व मोदी जी को चाहता है। उनके एक आदेश को, उनके एक एक शब्द को लोग सर पे उठा लेते हैं, ऐसा हमने विदेशों में देखा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक विश्व में हमारा झंडा लहराता रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान को झुका सके। हिंदुस्तान का गौरव और हिंदुस्तान की अस्मिता को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। ये घर घर तिरंगा से जो नेशनल स्पिरिट जागरूक हुआ वो बेहतरीन है। लोगों के अंदर बस वंदे मातरम, भारत माता की जय। ब्लेंटायर में हम जब ध्वजवंदन कर रहे थे तो न तो केवल हिंदू भाई बहन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इंडियन, भारतीय, वहाँ कोई जाति भेद नहीं, वहाँ एक ही नाम है, इंडियन। हम भारतीय है और हमें भारतीय होने का गौरव है। सभी लोगों ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी और सभी लोगों ने ये नरेंद्र भाई मोदी का जो आदेश माना, इससे हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत राजी हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। सही कहा है हमारे कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी ने कि राष्ट्रीय प्रेम से बढ़कर कोई और प्रेम ज़्यादा महत्व नहीं रखता। अगर जिसने देश प्रेम के महत्व को समझ लिया, समझो वो इंसान हर व्यक्ति को प्रेम करने के लायक बन जाएगा। सबसे सर्वप्रथम होता है राष्ट्रीय प्रेम। और एक बात यहाँ जो हमारे बंसरीबेन जानी के निवास पे जो गणपति की स्थापना हुई है, गणेश जी की पूजा हो रही है, मैं आपके टीवी के माध्यम से, उज्जवल भारत के माध्यम से ये खास कहना चाहूँगा कि जो कथावाचक है, जो कथाकार है, उसको गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि व्यास जी भागवत बोले हैं, लिखे नहीं है। लिखने का काम तो गणेश जी ने किया है। तो गणपति का ये ऋण चुकाने के लिए हर कथाकार को ये 10 दिन तक गणेश उपासना और गणेश पूजा करनी चाहिए। गणपति दादा विघ्नहर्ता तो है ही, लेकिन साथ में सिद्धि बुद्धि के स्वामी हैं, शुभ लाभ के प्रणेता है। जो गणेश की उपासना करता है उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आता है। यदि विघ्न आता भी है तो दूर हट जाता है। ऐसा गणेश जी का प्रभाव है। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति गजानंद की जय। गणपति बापा मोरिया। सही कहा है हमारे कथाकार शुक्ला जी ने कि जो गणेश वंदना करता है, जो गणेश की उपासना करता है, अगर विघ्न आता भी है तो वो टल जाता है। सही मायने में कथाकार वही होता है जो समाज को सकारात्मक तरीके से अपने कथा के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर ट्रेडिशंस को वो हर जगह, हर व्यक्ति के मन तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास करे। इस प्रकार के कथाकार हमारे समाज में, इन जैसे व्यक्तियों की, ऐसे सोच की हमारे समाज में बेहद आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति जब हमारे देश विदेशों में जब भ्रमण करते हैं तो उसे भ्रमण ही नहीं करते, वो हमारे संस्कारों को, हमारे आचार विचारों को, हमारे रीति रिवाजों को भी वो भ्रमण करवाते हैं। अर्थ ये हुआ कि हमारे देश की संस्कृति को वो देश विदेशों में हर कोने में वो वहाँ तक फैलाते हैं। हर व्यक्ति के मन तक, उनकी रूह तक, उनकी आत्मा तक वो पहुंचाने का सकारात्मक कार्य करते हैं। कथाकार का मतलब होता है हर कथा को अर्थ के साथ सकारात्मक तरीके से समझाना। उज्जवल भारत तो पहले से ही हमारे कथा और प्रवचन और सत्संग कार्य को फ्लैश करते ही रहे हैं, लेकिन ये अफ्रीका के दौरा के दरमियान लिलांगवे, ब्लेंटायर और नकुरू, ईस्ट अफ्रीका, ये तीनों जगह पे उज्जवल भारत ने बहुत ही अच्छा फ्लैश किया, न्यूज़ कवरेज किया। आप यहाँ बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे, हम वहाँ बैठ के आपको जवाब दे रहे थे। हमारे शैलेश भाई सेठ तो इतने प्रसन्न हो गए हैं कि दिसंबर के अंदर हमें किसुमू में राम कथा करने जाने वाला है, तो उसमें आपको लेके ही आना, ऐसा उसका आयोजन है। आपको उज्जवल भारत की ओर से हमारे साथ ईस्ट अफ्रीका आना है, ये अभी से तय है। धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। हाँ, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हाँ,
सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक बात, आपकी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से प्रफुल्ल शुक्ला जी को गणेश चतुर्थी और आज ऋषि पंचमी की संदर्भ में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उज्जवल भारत न्यूज़ टीम को इतना सुंदर मौका देने के लिए, वो अफ्रीका में रहे उसके बावजूद भी हमने उनका भारत में रहकर इंटरव्यू किया और देश विदेशों के लोगों के मन तक उज्जवल भारत न्यूज़ पहुंचा। उसके लिए हम सदैव उनका शुक्रगुजार रहेंगे और ये आशा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि हमेशा वो भी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहे और लोगों तक हम सही बात पहुंचाने का कार्य करते रहे।